हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह की 7, क्योंकि सर्दियां हैं तो इसलिए बच्चों का स्कूल की टाइमिंग लेट हो रही है। और आज स्कूल में है किक्कू का स्पोर्ट्स डे और भाई साहब अभी तक सो रहे हैं, तो इसको उठाने में जो है मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले मैं इसको उठाती हूँ। किक्कू, किक्कू, चलो उठो बेटा। अभी जो आपका वो स्पोर्ट्स डे का कॉस्ट्यूम मिला वो भी हमने ट्राई नहीं किया, कैसा आ रहा हुआ कैसे नहीं। उठो फटाफट, जल्दी उठो, आओ। किक्कू चला गया है नहाने और मैं फटाफट जो है कपड़े वगैरह ठीक करूं, क्योंकि मुझे भी जाना है किक्कू के स्पोर्ट्स डे में। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्या घर भी मैनेज करूं और वो उनको छोड़ने भी जाऊं और आऊँ भी। तो इसीलिए इनके पापा जाएंगे छोड़ने और मैं जाऊंगी फिर 1 घंटे बाद मुझे फिर जाना है, देखने जाऊंगी। तो इनको कितनी अर्ली मॉर्निंग में नहाना धोना अभी तो कर नहीं सकती हूँ, तो मैं इनको जब पापा छोड़ने जाएंगे उस बीच में अपना नहाना धोना करती हूँ। तो इसीलिए पहले मैं करती हूँ घर की सफाई, बिकॉज मुझे सफाई ज़्यादा पसंद है। आने के बाद कुछ नहीं होता तो मुझे उससे पहले सफाई चाहिए। मैं ढूंढ रही हूँ अभी किक्कू की कॉस्ट्यूम्स जो उसको मिले थे स्पोर्ट्स डे के लिए। कॉस्ट्यूम इतना पतला है, ठंड में ये ग्राउंड में करेंगे कैसे, ओपन एरिया में प्रोग्राम होगा। तो इसके अंदर मैं सोच रही हूँ उसे कि क्या क्या वो पहन सकता है जिससे कि उसको ठंड ना लगे। बहुत ही लाइट है जो कपड़ा है ना, वो बहुत लाइट है। बाहर से फिलहाल ये जैकेट पहन लो क्योंकि ठंड लगेगी। इसके बाद स्कूल का ब्लेजर तो पहन नहीं पाओगे आप, है ना, ठंड लगेगी। जब आपका वो आएगी टर्न तो उस टाइम पे आपकी क्लास की तो ये उतार लेना, ठीक है। चलो जाओ नीचे और जाके शूज़ पहनो। चलो बाय, ऑल द बेस्ट। किक्कू चला गया है स्कूल और अब बारी है मेरे और किक्की के तैयार होने की। बट किक्कू ने जाते जाते भी कहा था कि दीदी को मत लेकर आना मेरे स्कूल में। पता नहीं दोनों भाई बहन की बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। उसको ये था कि नहीं दीदी आपके स्कूल में मैं नहीं आया था ना स्पोर्ट्स डे में, तो आप भी मेरे स्कूल में नहीं आओगे। जबकि किक्की का गर्ल्स स्कूल है तो वहाँ पे जो है अलाउ करते नहीं है वो भाई बहन को लाना। लेकिन किक्कू के स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, वो बॉयज़ स्कूल है तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ लेके जा सकते हैं। तो किक्की और मैं फ़िलहाल रेडी होते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, जैसे मैंने बताया था मेरा 10 kg वेट जो है मैंने गेन कर लिया और मेरे कोई भी कपड़े मुझ पे आ नहीं रहे। तो आज ऐसे भी मैं बन के जाऊँगी, बट इससे बुरी मैं आज तक कभी नहीं लगी होंगी, मैं ये इस बात के लिए श्योर हूँ। पर ठीक है, जाना तो पड़ेगा ही, देखते हैं कुछ तो जुगाड़ करेंगे। ढूंढती हूँ कि क्या पहनूँ। तो गाइस हो गई मैं रेडी। इससे बुरी मैं लाइफ में आज तक कभी नहीं लगी, कुछ भी ना। कपड़े बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, क्या क्या सोचा था कि स्पोर्ट्स डे होगा ये करूँगी वो करूँगी, कुछ भी नहीं कर पाई मैं। होता है ना पेरेंट्स में थोड़ा सा कौन कैसे बनकर आया है, लेडीज़ में तो थोड़ा होता ही है कीड़ा। सोचा था मैंने, और एक तो बाल इतने गीले, मैं स्कूटी कैसे चलाऊँ। मेरे को सोच रही हूँ ठंड लग जाएगी मुझे गीले बालों में स्कूटी चलाने में, बाल भी पता नहीं कब तक सूखेंगे। बट चलो चलते हैं। वही फिलहाल रेडी हो गए हैं हम लोग रेडी, और ये किक्की भी। बच्चे तो खैर क्या ही तैयार होते हैं, बच्चों ने तो बस कपड़े पहनना और बाल बनाना है। चलो हम खास होना तो हमने भी नहीं है खास तैयार, पर ठीक है चलते हैं। तो भाई आ गए हैं स्कूल में और यहाँ बहुत लोग पहले ही आ गए हैं। ये सामने जो टेंट्स लगे हुए हैं ना, ये सेक्शन वाइज लगे हुए हैं और सभी सेक्शंस और क्लासेस उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर बैठे हैं। अभी बच्चे जा रहे हैं अपने अपने टेंट्स के अंदर सेक्शन वाइज। You all to the annual sports day of the junior school for the year 2025-26. It is with immense pleasure and with great honor that I welcome our chief guest for this morning, Brother Joe Johnson. He's been escorted to the stage by our Honorable Principal, Brother Robert, and the junior school headmistress of the Christian Brothers in various capacities. His ministry includes leadership roles as principal and community leader in several schools.
Thank you. Bravo. गाइस ये एयरफोर्स आर्मी बैंड था जो भी रिपब्लिक डे की परेड में भी आए थे ये लोग। गाइस स्पोर्ट्स डे के बीच में ही सभी को अचानक से जो है आसमान में ये ब्लैक स्मोक दिखा और सभी परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया, स्कूल के जस्ट बाहर ही हो गया। और जिस हिसाब से आजकल चल रहा है कि बच्चे उठाने के लिए चल रहा है, तो लगा कि कहीं उस वजह से किसी ने किया हो और स्कूल में भगदड़ मच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वो चुरा पाएँ। तो सभी डर गए थे कि किसी तरीके से क्या है प्रोग्राम जल्दी ओवर हो या फिर हमें बच्चे हैंड ओवर करें। हम तो कोशिश ये कर रहे थे कि बीच में ही छोड़ दें। और फिर मैंने जूम करके देखा कि यहाँ पीछे की साइड में, मतलब स्कूल की बाउंड्री के जस्ट अपोजिट साइड में आग लगी हुई थी। ये आग जली थी, हालांकि हमें इसके लगने का रीज़न पता नहीं चला, बट हमें ये तो मतलब ये हो गया था कि किसी बिल्डिंग में ही लगी थी ये सामने उसके ग्राउंड फ्लोर पे। तो गाइज़ यहाँ पर फादर्स के बीच में सेकंड क्लास के फादर और थर्ड क्लास के फादर्स के बीच में टग ऑफ वॉर शुरू हुई थी, जिसे हम कहते हैं रस्साकसी। इन लोगों के बीच में जो है कंपटीशन हुआ था। हालांकि इस स्कूल में हमें यही देखने में मज़ा आता है कि ये पेरेंट्स के भी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। और हमारी जो थर्ड क्लास थी और थर्ड क्लास के फादर्स जीत गए थे।
प्रोग्राम ओवर होने के बाद हमने चीफ गेस्ट और प्रिंसिपल और स्पोर्ट्स टीचर के साथ फोटो हो गया खत्म और हम लोगों को कैंटीन में कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। इतनी भीड़ और ऊपर से जो है वहाँ पे आग भी लग गई थी तो काफ़ी भगदौड़ भी मच गई थी। तो इसीलिए हम लोगों ने मतलब अपने आप को स्पोर्ट्स ओवर होने के बाद अपने आप को सेव करते हुए सबसे पहले हम लोग वहाँ से निकले एंड उसके बाद हम लोग यहीं नियर में ही आ गए हैं। स्कूल के नियर में रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे फिलहाल हम खाने आए हैं। मैं भी आ चुका हूँ। खाना है छोले भटूरे। छोले भटूरे। आप क्या खाओगे? क्या खाना है? पाव भाजी। आप? छोले भटूरे। मेन्यू मांगते हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले आप टेस्ट करके देखो। इसको नहीं अच्छा लगेगा मत खाना। ये टिक्के का आ गया है। कैसी है? वैसे अच्छी होती है यहाँ की तो अच्छी है। टिक्को के आ गए हैं। छोले भटूरे टिक्को खा के बताना कैसे। अरे गाइस उसके स्पोर्ट्स जैसे किक्कू के बिल्कुल अच्छा नहीं था इस बारी का। और था कितना गई हूँ ना, अब दिल तो बस ऐसे कर रहा है अब सीधे सो जाऊँ थोड़ी देर, क्योंकि फिर किक्की को जाना है ट्यूशन और फिर उसको ट्यूशन पढ़ाना है। इसीलिए सोचे पहले थोड़ी देर सो जाऊँ क्योंकि फिर इसको। गाइस स्पोर्ट्स डे हुआ ख़त्म और आ गए हैं हम घर पर। आज एक्चुअली इस बारी जो है किक्कू की कोई रेस नहीं थी, क्योंकि वैसे तो इसका हर बारी कोई ना कोई रेस होती थी और ये मेडल मिलता था। मतलब सही है, रनिंग में ठीक है ये, बट इस बार इसकी ना छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो गई थी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो जिस दिन सिलेक्शन होना था रेस के लिए उस दिन किक्कू स्कूल नहीं जा पाया था, तो इसीलिए इस बार इसकी कोई रेस नहीं थी। लेकिन ये इससे पहले की जो रेसेस है उसके ये मेडल अपने दिखाता है कि किस किस में इसको मेडल मिला था और कौन सा प्राइज़ आया था आपका। तो गाइस ये मैं इंटर स्कूल गया था स्पीकिंग में। ये कौन सा है? गोल्ड। हाँ। कौन से स्कूल में गए थे? मानव स्थली में। अच्छा। और गाइस इतने सारे मेडल उतारे उतारे। और ये मेरे स्कूल का है, कंपोजिट रिले का सेकंड आया था मैं। और एक और इंटर स्कूल का है रनिंग का, उसमें ब्रॉन्ज आया था और एक उसका गोल्ड भी है। इंटर स्कूल में जब आप फर्स्ट क्लास में थे हाँ। है ना, तब आपको एक गोल्ड मेडल मिला था, तब आप फर्स्ट आए थे। कौन से स्कूल में हुआ था ये? बताए। डायमंड जुबली इंटरनेशनल स्कूल। इसमें किक्कू का इंटर स्कूल कंपटीशन में ये गया था और ये फर्स्ट प्राइज मिला था इसको। और एक ब्रॉन्ज। हाँ, और एक ये ब्रॉन्ज भी इसको वहीं पे मिला था। सिल्वर इसको अपने स्कूल में मिला था, ये कॉम्पोजिट रिले का। और गाइस ये मेरा केजी का पहला गोल्ड मेडल है। किसको यकीन नहीं होता कि केजी का बच्चा गोल्ड मेडल कैसे ला सकता है। और जिन बच्चों के साथ इसकी रेस थी उनमें सबसे छोटा था ये, वो बच्चे बड़े थे और इसमें केजी में ही मतलब जो है किक्कू को ये और गोल्ड, वो मेरी हर्डल रेस ये गोल्ड मेडल मिला था। हर्डल में गाइस मैं फर्स्ट आया हूँ हर्डल में। हाँ, उस टाइम हमने देखी थी कि कौन सी ये किक्कू के स्कूल का है। ये स्कूल में इसको गोल्ड मेडल मिला था। वेरी गुड, आई प्राउड ऑफ यू। थोड़ी देर सो जाऊँ, 10-15 मिनट, आधा घंटा ही हो पाएगा क्योंकि उसके बाद फिर पढ़ाना भी है ट्यूशन और किक्की को छोड़ने भी जाना है। किक्की लाइट बंद कर देना कमरे की। चलो बाय बाय। तो गाइज मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था बिकॉज वहाँ मैंने जैसा बताया था मैं गीले बाल थे मेरे। सुबह जब मैं गई थी गीले बाल में मैंने स्कूटी चलाई तो इसलिए मेरे सर दर्द हो गया था पूरे, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग बैठे थे वहाँ पे धूप बिल्कुल भी धूप नहीं थी। जहाँ पे बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे थे वहाँ तो धूप थी, बट जिस साइड हम लोग बैठे थे वहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं थी। और गीले सर में मुझे स्कूटी चलाते हुए थोड़ा हवा भी लग गई है तो मेरा हो गया था सर दर्द। मैंने थोड़ा रेस्ट किया, बट फिर भी मेरे को सर दर्द की प्रॉब्लम है, मुझे मतलब हेडेक रहता ही रहता है। तो अभी भी मतलब उठी हूँ तो मैंने अपने सबसे पहले बाल खोले क्योंकि सर दर्द, बहुत गीले बाल बांध दिए थे तो सर में दर्द हो रहा है। और अब बच्चों के हैं फाइनल एग्जाम, जैसे कि मैंने बताए थे आपको अपने पहले वाले व्लॉग में भी कि मेरा ये पूरा टाइम जो है सिर्फ इनको पढ़ाने में चला जाता है। बिकॉज फेब की बात है, मैंने कहा चलो फेब में ही एग्जाम स्टार्ट है एंड फेब में ही ख़त्म है, तो पूरे मार्च जो है मैं फ्री रहने वाली हूँ। मतलब इतनी फ्री नहीं, बट हाँ इनकी साइड से थोड़ा फ्री रहूँगी थोड़ा बहुत। तो उस टाइम पे यह है कि थोड़ा बहुत उस टाइम पे जिम भी ज्वाइन करेंगे और थोड़ा अपने बारे में भी थोड़ा 1 महीने सोच लेंगे। बिकॉज अप्रैल से फिर वही न्यू सेशन, फिर वही दोबारा पढ़ाई का प्रेशर बच्चों के ऊपर तो होता ही होता है, साथ में हमारे ऊपर भी होता है। और बाकी बच्चों को हमेशा की तरह बिठा दिया पढ़ाने के लिए। किक्कू पढ़ने बैठ चुका है
अब उसे पता लग गया ना मैं 4th स्टैंडर्ड में जाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा हो गया है पढ़ाई के लिए सीरियस। और किक्की मैडम भी जो है वो दूसरे रूम में बैठी, बिकॉज ये दोनों एक साथ एक रूम में बैठ ही नहीं सकते हैं, ऐसा लड़ाई होती है जैसे कि पूछो मत। तो वो अपने दूसरे रूम में बैठ रही है, ये अपना इतना अच्छा तो है नहीं कि अपने आप पढ़ेगा, बट अभी मैंने लर्निंग वर्क दे रखा है, इसके बाद मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। गाइस सब ने खाना खा लिया है और हमेशा की तरह मैं डाइनिंग पर, मैं और मम्मी बैठे हैं, बच्चे गए हैं अपना वापस ऊपर टीवी देखने, और मैं आराम। खाने का आज मन है नहीं खास, तो मैंने जो है आज सिर्फ माल्टे काटे हैं और उस पर गाँव का नमक लगाया है ये, तो अब मैं ये खाती हूँ। ठीक है, विटामिन सी भी, हालांकि कहते हैं रात को फ्रूट नहीं खाने चाहिए, बट कोई ऑप्शन नहीं है, घर में काफ़ी सारे माल्टे हैं तो ख़त्म तो करना ही है, और कुछ खाने का मन भी नहीं था, तो इसीलिए मैं फ़िलहाल डिनर में माल्टे काइंड्स ऑफ ऑरेंज खा रही हूँ। तो हो गया है डिनर बच्चों का, मैं सफाई कर लेती हूँ फटाफट, उसके बाद जो है कि थोड़ी देर पढ़ाऊँगी क्योंकि उनके एग्ज़ाम है, और कल सैटरडे है तो थोड़ा सा आराम से उठूंगी। हालांकि ज़्यादा नहीं, नींद आती नहीं है, रोज़ अपने टाइम पे खुल ही जाती है, आदत है मॉर्निंग में मुझे 5:30 बजे उठने की, और नींद खुल ही जाती है अपने टाइम पर। फिर भी कल सैटरडे है, छुट्टी है बच्चों की, तो कम से कम लेट टू लेट मेरा 7 o'clock है, उससे ज़्यादा मैं सो ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि आदत भी नहीं है मुझे सोने की, और फिर काम लंबा हो ही जाता है। कहने को छुट्टी होती है, लेकिन छुट्टी होती है बहुत सारा काम होते हैं। और ये भी मुझे याद आया, कल मुझे जाना है थोड़ा शॉपिंग के लिए जाना है, बिकॉज 2 फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो मेरी किसी की शादी में जाना है, और दूसरा मुझे इस बार मैं वैलेंटाइन डे अपना बहुत ही खास जगह और बहुत ही खास, क्या कह सकती हूँ, इंसान कहूँ क्या कहूँ, किसी खास के साथ बनाने वाली इस बार अपना वैलेंटाइन डे, और उस दिन का व्लॉग सबसे ऑसम होगा। लेकिन वो ऑसम दिखाऊंगी कि मैंने अपना वैलेंटाइन इस बार किसके साथ सेलिब्रेट किया है, लेकिन हाँ इस बारी का वैलेंटाइन इतने सालों में जो जैसे भी बना है उससे बेस्ट होने वाला है, बेस्ट बहुत बेस्ट होने। तो गाइस डिनर हो गया, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने कुछ खास लिया नहीं है, और अब मैं पी रही हूँ अपनी ये ग्रीन टी। और किक्कू ने एक नया कोई म्यूजिक, मतलब नया वो सीखा है, कुछ बजाने वाला, कुछ जो भी बोलते हैं उसको, धुन वुन जो भी है, मिंगल, वो हाँ मिंगल विंगल जो भी है, तो सुनी वो सीखी है अपने, अभी जस्ट अभी सीखी है इसे, तो मैं दिखाती हूँ उसने क्या सीखा है। हाँ एक मिनट बजाओ। गाइस जो किक्कू ने भी बजाई है ना, ये जो धुन बजाई, मुझे ये इतनी पसंद है ना, मैंने सोचा था कि मैं इस मतलब ये कौन सा है, स्क्विड गेम का जो सॉन्ग है, मेरा टाइटल सॉन्ग है, तो मैंने सोचा था, मुझे बहुत पसंद है, मतलब मुझे बहुत क्यूट लगता है ये। आता तो है नहीं, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, बस ऐसा कुछ है, ये कोरियन है, हाँ कुछ ऐसा कुछ है। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं इस पे, मैं और किक्की मतलब मेरी बेटी, हम दोनों ने सोचा था कि हम इस पर एक छोटी सी रील बनाएंगे, डांस वाली, क्योंकि हमने डांस वाली कोई आज तक रील बनाई नहीं है। तो मैंने सोचा था, ये मेरी गन बन रखी है, तो मैंने सोचा था कि हम दोनों से बनाएंगे, बट स्क्विड गेम वालों का पता नहीं क्या है, इन लोगों ने मतलब अलाउ नहीं किया हुआ, या कुछ पे उस पर मिल ही नहीं रही ये म्यूजिक, उन्होंने मतलब यूट्यूब को अपना दिया ही नहीं हुआ कि आप लोग इस पर वो बना पाओ रील वगैरह। तो हम लोग जस्ट ऐसे ही देख रहे थे, तो किक्कू को एकदम से मतलब एक पियानो वाली रील दिखी कि उस पर बताए कि कौन कौन सी की से आप कैसे इसको प्ले कर सकते हो। तो इन्होंने फटाफट दोनों भाई बहन ने वो निकाला अपना नोटपैड, और उस पर लिख के उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो 2 मिनट में उसने ये बजाना भी सीख लिया। अच्छा लगता है। तो गाइस करती हूँ यहीं पे ब्लॉग को एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने सजेशन के लिए कमेंट करें। किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर कमेंट सेक्शन नहीं भी ओपन होता है, तो आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन पे जाकर वहाँ हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट दे सकते हैं। सो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।